हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं तीसरी कविता, जिसका नाम है कायर मत बन। डोंट बी ए कवर्ड, यानी जो डरते हैं डरपोक ना बनने के लिए कवि संदेश दे रहे हैं। इस कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा। आप लोग जानते हैं ये मेरा तरीका है, कविता पढ़ने से पहले इंटेंट को पढ़ लेना चाहिए, विषय वस्तु को या इरादा को पढ़ लेना चाहिए। विषय वस्तु पढ़ लेंगे तो कविता समझ में आ जाती है। तो मैं इंटेंट पढ़ रहा हूँ या पढ़ के आपको सुनाऊंगा। इस किताब को आप देख लीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर कवि छात्रों को या स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज कौन सा है कि मनुष्य होकर जन्म लिए तो मनुष्य अपने जीवन में जिंदगी में कायर ना बनना। कायर बनना मीन्स डरपोक ना बनना। वी डोंट बी ए कवर्ड। हमें कवर्ड बनने की या टिमिड बनने की जरूरत नहीं है। हमें एक शूरवीर ब्रेव की तरह क्या रहना चाहिए। और आगे बढ़कर कवि कहते हैं इस कविता में क्या अधिक महत्व देने लगते हैं, किसे? मानवता को। मानवता यानी ह्यूमैनिटी को अधिक क्या इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। जो हमारे दुष्ट होते हैं, हमारे सम्मुख जो बुरे लोग होते हैं, उन बुरे लोगों के सामने आत्मसमर्पण ना करने का संदेश देते हैं। यानी खुद को सरेंडर नहीं करना चाहिए। डरते हुए दूसरों के सामने खड़े होकर सरेंडर ना होना, यानी एक शूरवीर की तरह का जीवन करने का संदेश कवि हमें देने लगते हैं। तो इस मैसेज को क्या याद रखिए, क्योंकि ये कविता बहुत ही क्या सरल कविता है और इसमें कवि ये संदेश क्या देने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमें क्या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें शूरवीर होकर जीवन को आगे बढ़ाना। ये एक अच्छी कविता है, इस कविता को सुन लीजिए। सुनने के लिए प्रयास करिए, इस वीडियो को बीच में स्किप मत करिए, अंत तक देखने के लिए प्रयास करिए। अगर ये कविता आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे क्या है एनर्जी मिलेगी और वीडियो बनाने के लिए। तो हर दिन आपको एक एक कविता पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। और परीक्षा भी क्या आ रही है, परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और इस वीक पूरी क्या कविताओं की सीरीज क्या भेज रहा हूँ और आप लोग सुनने के लिए प्रयास करिए, अंत तक इसे सुनिए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ कविता कायर मत बन। देखिए, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माता, तेरी राह रोकते पहाड़। कवि नरेंद्र शर्मा कहने लगते हैं, हे मनुष्य, तो अपने जीवन में कुछ भी बन लेकिन कायर मत बन। ठोकर मार पटक मत माथा, अगर तुझे रास्ते पर राह पर अगर ठोकर लग जाती है तो ठोकर लगने से अपना जो माथा है उस माथे को जमीन पर क्या लगने ना देना। और तुझे बीच रास्ते में रोकने के लिए कहीं पहाड़ यानी पत्थर क्या आ जाते हैं, उन पत्थरों को देखकर तू रुकना मत।
पत्थर किसका संकेत है? पत्थर समस्याओं का संकेत है। कवि कहने लगता है, हे मनुष्य, जिंदगी की राह में कई समस्याएं आ जाती है, उन समस्याओं को देख कर तू खड़ा मत होना और कभी राह पर माथे मत टेकना। तू निरंतर धैर्य के साथ आगे बढ़ते बढ़ते जाना। तो कवि एक अच्छा सा मैसेज देने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। आगे बढ़कर कवि कहने लगता है, हे मनुष्य, तू कब तक जिएगा, कुछ लेकर कुछ देकर, लेकर देकर कब तक तू जिएगा। और तेरे जीवन में तो क्या गम ही गम है, उस गम के आंसू पीकर मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। उस गम में गिरकर गम को सहते हुए तू क्यों रोता है, अपनी आंखों से आंसू क्यों बहाता है। और तेरे पास जो मानवीयता है या जो मनुष्यत्व इंसानियत है, उस इंसानियत रहने के कारण तू निरंतर एक एक युगों तक तू खून पसीना बहा दे। इन्हें कवि का कहना है, तात्पर्य यहाँ है, हे मनुष्य, तेरे पास जो इंसानियत है, उस इंसानियत के नाते तू परिश्रम कर, मेहनत कर और युगों युगों तक एक एक सेंचुरी तक तू निरंतर क्या काम करते चले जाना, खून और पसीने को बहा देना। लेकिन तू गम में मत रहना, दुख में मत रहना। तुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ क्या मेहनत के बल पर तुझे मिल जाता है या तुझे मिलेगा, लेकिन तू निरंतर क्या परिश्रम करते जाना। कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। हे मनुष्य, कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। हे मनुष्य, कुछ ना करेगा किया करेगा। तो ऐसा मत सोच ले मेरे हाथ से कुछ नहीं होगा, तेरे हाथ से सब कुछ होगा, तू करेगा, लेकिन मनुष्य होकर कभी अपने जीवन में क्या क्रंदन नहीं करना। समस्याओं को देकर, कष्ट को देकर, पीड़ा को देकर कभी मत रोना। तो रोएंगे तो हम डरपोक बन जाएंगे। कभी कहता है, हे मनुष्य, तू अपने जीवन में, जिंदगी में कुछ भी बन, लेकिन कायर मत बन। तो कायर ना बनने का जो संदेश है, वो संदेश क्या देने लगता है कौन? कवि। नेक्स्ट आगे देखिए, युद्धम देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। हे मनुष्य, उस युद्ध भूमि में जाने के बाद तो पामर को यानी दुष्टों को देखकर तो अपना पीठ मत दिखाना, इस बैक को मत दिखाना। जब हम पीठ अगर दिखाएंगे तो पीठ दिखाने का अर्थ क्या है कि हम हार गए। तो युद्ध भूमि में, रणभूमि में जाने के बाद दुष्टों के सामने अपना जो पीठ है, उस पीठ को कभी ना दिखाना। या तो जीती प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। हे मनुष्य, उस युद्ध भूमि में तुम जाने के बाद दुश्मन लोग, पापी लोग और तस्कर लोग, लुटेरे लोग तुम्हें देख कर क्या तुम्हारे चरणों को क्या छूना। तुम उस युद्ध को प्रीति के बल पर जीत लो, या उन्हें कुछ करके, यानी वे तुम्हें देख कर डर के मारे तुम्हारे चरणों को छूकर वे हार जाए। इस प्रकार उस युद्ध में क्या तुम्हें जीतना है। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कवि कहते हैं प्रतिहिंसा भी क्या दुर्बलता है,
वायलेंस अगर करेंगे, वायलेंस को वायलेंस अगर दिखाएंगे तो वो भी क्या दुर्बलता, वीकनेस है। लेकिन क्या करें, जब कायरता अधिक अगर दिखाएंगे या डरपोक का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर दिखाएंगे तो हम लोग अपावन बन जाएंगे। जब अपावन बन जाएंगे, अशुद्ध अगर बन जाएंगे, बुरे अगर बन जाएंगे, वो अच्छा नहीं होगा। कभी कहते हैं, हे मनुष्य तू अपने जीवन में कुछ भी बन लेकिन कायर मत बन। कायर अगर बनेंगे तो मनुष्य कहलाने के लायक न रहोगे। नेक्स्ट लास्ट देखिए, तेरी रक्षा का ना मोल है पर तेरा मानव अमोल है। यहां मिटता है वहां बनता है, यही सत्य की सही तोल है। कवि कहने लगता है, हे मनुष्य तेरी रक्षा का ना मोल है पर तेरा मानव अमोल है। तेरी रक्षा करना, क्या रक्षा जब करते हैं तो करने का जो वैल्यू है ना, वो मोल है ना, वो कीमत है ना, ज्यादा है। लेकिन तेरे पास जो मानव है या जो इंसानियत है या मनुष्य जो है, उस मनुष्य का क्या अमोल है, बहुत ही क्या कीमत है। और उस कीमत किसी से भी क्या हम कह नहीं सकते हैं। तो मनुष्य का जो जीवन है ना, वो जीवन ही क्या कीमती जीवन है और उस जीवन के साथ दूसरे जीवन के साथ कभी कंपेयर कर नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मनुष्यों का जो जन्म है ना, ये जन्म बहुत ही क्या पवित्र जन्म है। इस जन्म को कोई भी क्या कीमत लगा नहीं सकते। तो नेक्स्ट देखिए, यहां मिटता है वहां बनता है, यही सत्य की सही तोल है। कवि कहते हैं, यहां पर मिटता है वहां पर बनता है, यही सत्य की सही तोल है। हम लोग जो तोलते हैं, तराजू में स्केल में डालकर जो तोलते हैं, एक जीव मिटता है, एक जीव जन्म लेता है, एक मनुष्य मर जाता है, एक मनुष्य क्या जन्म लेता है। यही सत्य की तोल है, यह प्रकृति का नियम है। जो कोई भी जीव जन्म लेता है, उस जीव को एक न एक दिन क्या मरना ही पड़ता है, वो मर जाएगा, उसका नाश हो जाता है। तो यही सत्य की तोल है। आगे बढ़कर कहते हैं, अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। इस कविता के अंत में कवि कहने लगता है, हे मनुष्य तू सर्वस्व अपना समर्पण कर दे, सैक्रिफाइस कर दे। अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी हासिल किया, वो सब कुछ कहा मनुष्यों के लिए, मनुष्य के लिए कहा तो सैक्रिफाइस कर दे। लेकिन दुष्टों के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करना, दुष्टों के सामने कभी सिर ना झुकाना। हे मनुष्य तू कुछ भी बन, अपने जीवन में क्या कायर मत बन। अगर कायर बनेंगे तो जीवन करना क्या बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जब मुश्किल अगर हो जाएगी तो जीवन क्या कर नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। ये कविता बहुत ही सरल है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी है। तो याद रखिए, परीक्षा के लिए भी क्या ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिए और इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी क्या आप लोग पढ़ लीजिए। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।